गुंजन, एक गुजारिश है तुमसे। जिस तरह तुमने अपना पुराना सिम बदल लिया है, उसी तरह यह अपना दूसरा सिम भी बदल लो, क्योंकि मैं तुम्हें फ़ोन किए बिना नहीं रह पाता। जब मुझे तुम्हारा नंबर ही पता ना होगा तो मैं कम से कम तुम्हें भूलने की कोशिश तो कर पाऊंगा। मैं तुम्हें फ़ोन करके परेशान नहीं करूंगा, यह सोचकर मैं हर दिन कसम खाता हूँ, लेकिन फिर मजबूर होकर अपनी ही कसम तोड़कर तुम्हें फ़ोन करने लगता हूँ। गुंजन, प्लीज़ अपना सिम बदल डालो, वरना मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं उस दिन बस इतना ही लिख पाया था। इसके आगे कुछ लिखने की जैसे मेरी हिम्मत ही टूट गई थी। शायद गुंजन मेरी सोच में इस तरह शामिल थी कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ गुंजन थी जो आज पूरे 2 महीने हो गए थे, ना तो उसने मुझे फ़ोन किया था और ना ही उसने मेरा फ़ोन उठाया था। वह जनवरी 2015 की एग्ज़ाम थी, जब मुझे रास्ते में पड़ा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिला था। मैंने जब फ़ोन उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से चालू था, बस उसमें पैसे नहीं थे। फ़ोन किसका है, यह सवाल ज़रूर मेरे ज़हन में आया था, लेकिन इसका जवाब भी मुझे अपने अंदर ही मिल गया था। मेरा मन कहता था कि जिसका भी फ़ोन होगा वह खुद ही खुद फ़ोन करके बताएगा और फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा। अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि तीसरे दिन उस मोबाइल पर मैसेज आया, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि शायद फ़ोन कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के का था, जिसे मैसेज करने वाली लड़की उसकी रिश्ते में बहन थी। मैसेज पढ़कर पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं भी एक मैसेज करूं, लेकिन क्योंकि उसमें पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इस बात को टाल गया। 1-2 दिन बाद एक दिन जब मैंने उस फ़ोन को रिचार्ज कराया तो मैंने उस लड़की को मैसेज के ज़रिए बता दिया कि वह फ़ोन मुझे पड़ा मिला है और अभी तक किसी ने फ़ोन करके इस फ़ोन के बारे में पूछा भी नहीं है। मेरे मैसेज करने के चंद मिनटों बाद ही उधर से फ़ोन आ गया। उधर से आवाज़ आई, आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि यह मोबाइल फ़ोन आपको कब, कहाँ और कैसे मिला? मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ-साफ सब कुछ बता दिया। मैडम, यह फ़ोन एक शाम को मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं फ़तेहपुर से बोल रहा हूँ। वहीं बस अड्डे के पास मुझे यह शाम के 6 बजे के आस-पास मिला था। तो जब आपको यह फ़ोन पड़ा मिला तो क्या आपने इसके मालिक को खोजने की तकलीफ़ उठाई? उसके सीधे से सवाल का मैंने भी सीधा-सा जवाब दिया था, नहीं मैडम, मैंने सोचा कि जिसका फ़ोन होगा वह खुद ही फ़ोन करके पता करेगा। इस बार मेरे जवाब के बाद उसने बस यही कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, और तुरंत फ़ोन रख दिया था। उसके फ़ोन रखने के बाद मैं भी इस बात को यहीं भूल गया था और अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया था। मैं यही फ़तेहपुर शहर में रहकर पढ़ाई करता था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ देता था। इस वजह से मैं अपने आप में ही मस्त रहने वाला जीव था, लेकिन यह मेरी भूल थी क्योंकि उस फ़ोन वाली लड़की ने मेरा सब कुछ बदल डाला था। मोबाइल फ़ोन की खोजबीन से चालू हुआ, यह सिलसिला आगे बढ़ गया था। उस लड़की का नाम गुंजन था, जो हमारे पड़ोसी ज़िले बांदा की रहने वाली थी। डबल एमए करने के बाद उसका 3 साल पहले विशिष्ट बीटीसी में चयन हो गया था। इस समय अपने गांव के ही पास प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। स्वरोजगार थी और मैं बेरोजगार, सो मैं हीन भावना से घिरा हुआ था। लेकिन उसके प्यार ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। वह मुझे हमेशा पढ़ाई करते रहने की सलाह देती थी। अक्सर बातों ही बातों में हम एक दूसरे को प्यार भरी बातों में सराबोर करने लगते थे, लेकिन फिर भी हमने अभी तक एक दूसरे को देखा ना था। इसलिए एक दिन जब मैंने कहा कि गुंजन, मैं तुम्हें भी जी भरकर देखना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा था कि किशन, मैं न केवल तुम्हें देखना चाहती हूँ बल्कि इस प्यार को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। मतलब मैंने चौंक कर पूछा तो उसने बताया, किशन, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा जरूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। फिर भी मैं केवल इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। जिस प्यार को मैंने आज तक सिर्फ फ़ोन से महसूस किया है, उसे अब मैं जी भरकर जीना चाहती हूँ। साफ-साफ शब्दों में कहूँ तो मैं अब तुम्हारी होना चाहती हूँ, जानू। मैं संभल कर बोला था, हाँ, हाँ रानी, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने इस जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था। आपको बताना चाहता हूँ कि जब गुंजन बेहद रोमांटिक मूड में होती थी, तो वह मुझे जानू बोलती थी और उस वक्त मैं उसे रानी कहता था। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा शरीर फ़ोन में बात करते-करते इतना प्यार में पिघल जाता था कि फिर हमें कई-कई घंटे उस प्यार की गर्माहट महसूस होती रहती थी। उस वक़्त हम दोनों बस यही सोचा करते थे कि काश वह पल आ जाए जब हम आमने-सामने हों और हमारे अलावा कोई भी ना हो। मैं अक्सर उसे छुट्टियों में अपने पास बुलाने की जिद करता था, तो वह कहती थी कि वह छुट्टियों में कतई मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि जब स्कूल खुला हो तभी वह घर से बाहर निकल सकती है।
क्योंकि तब घर वाले किसी तरह का सवाल नहीं करते हैं। हम दोनों रात में जी भरकर बात ज़रूर करते थे, लेकिन फिर भी कभी मन नहीं भरता था। वैसे हमारे बीच एक और भी खेल होता था, वह यह कि प्यार के पलों में जो शब्द मुँह से अक्सर निकल जाते थे, वह अब हम फ़ोन पर जी भरकर एक-दूसरे से कहते और सुनते थे। यह भी सच है कि मैं अक्सर गुंजन से मिलने की जिद करता था, लेकिन वह तब यही कहती थी, जानू धीरज रखो, जिस दिन आऊँगी सारी रात के लिए आऊँगी और अपनी 26 साल की प्यास बुझा आऊँगी। फिर जितना चाहे प्यार कर लेना, बिल्कुल मना नहीं करूँगी। और फिर एक दिन सचमुच उसने ऐसा ही किया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह शाम तक मेरे पास आ जाएगी, तो मैं 7वें आसमान में उड़ने लगा था। गुंजन को लेने मैं बस अड्डे पर 1 घंटा पहले ही पहुँच गया था और पहली बार उसे देखने के लालच में बेहद खुश था। लेकिन यह क्या, जब वह बस से उतरी तो मैं डर गया और एक पल को उससे न मिलने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसका फ़ोन आ गया। आप सोचते होंगे कि मैं डर क्यों गया था, तो बात यह थी कि वह इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि वह मेरी कैसे बन सकती है, क्योंकि मेरी शक्ल तो बेहद सामान्य-सी थी। लेकिन यह मेरा केवल भ्रम था। जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो वह हड़बड़ा कर सी बोली, "किशन, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ।" और फिर मैं उसके सामने जा पहुँचा। मैंने उसे तुरंत ही अपने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और बिना बोले चल दिया। कमरा खोलकर मैंने उससे बैठने को कहा था, लेकिन मैं बेहद बेचैन था। पहली बात तो वह एक लड़की जो मेरे कमरे में आज पहली बार आई थी। दूसरी बात यह कि अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो बदनामी होने का भी बेहद डर था। लेकिन वह सिर्फ पानी के गिलास, मैं अपने होंठ डुबा-डुबा कर बूँद-बूँद पानी पी रही थी। बिना किसी खास हरकत के काफ़ी देर बाद मैंने उससे कहा, "चाय पियोगी? इतनी शाम को क्यों? अभी तो 8 ही बजे हैं।" मैंने जब सवाल किया तो उसने भी बताया, 8 तो बजे हैं, लेकिन सर्दियों के 8 चाय पीने को नहीं, खाना खाने को कहते हैं। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, बस तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैंने लापरवाही से पूछा, तो उसने कहा, "क्या तुम 20 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ।" उसके सवाल के जवाब से मैंने बस इतना ही कहा था। 20 मिनट बाद दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा, तो मैं धीरे-धीरे अंदर आ गया। अंदर पहुँचकर मैंने जो देखा, बस देखता ही रह गया। साड़ी पहनकर गुंजन दुल्हन का पूरा श्रृंगार किए घूंघट में खड़ी थी। मुझसे जब रहा न गया तो मैंने घूंघट उठाकर देखा। वह बिल्कुल सुहाग रात में सजी दुल्हन लग रही थी। मुझे देखकर वह नज़रें नीची करके बोली, "किशन, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मांग में सिंदूर सजा दोगे?" इतना कहकर उसने सिंदूर की डिब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तुरंत उसके हाथ से एक वह डिब्बी ली, सिंदूर निकाल कर कहा, "मैं तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ।" और फिर इतना कहकर मैंने उसकी मांग सजा दी। फिर हमने पूरी रात सुहाग रात मनाई थी। उसका सारा बदन मैंने चुंबन से गीला कर दिया था। वह मुझसे इस तरह लिपट जाती थी, जैसे कोई तड़पती हुई मछली पानी की धार से लिपटती है। हमने उस रात शायद अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे निकलना भी था। इसलिए मन को मारकर पहले तैयार हुए, फिर हम कमरे से निकल गए। मैं उसे उसके गाँव तक छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं हार गया और उसे उसके गाँव से कुछ किलोमीटर पहले ही छोड़कर वापस आ गया। तब से लेकर आज तक मैं उससे बात करने को तरसता हूँ। मैं जब भी फ़ोन लगाता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने तमाम मैसेज कर डाले, लेकिन वह नहीं पसीजी। मैं आज भी गुंजन की याद में तड़पता रहता हूँ। उसे अपनी तड़प, अपनी बेताबी मैं किसी से भी कीमत पर बताना चाहता हूँ। यही वजह है कि आज मैंने यह सारी बातें आपको भी बताई, ताकि अगर गुंजन इसे पढ़ लेगी तो शायद मुझ पर तरस खाकर मेरे ख्वाबों की दुनिया में फिर से मेरी दुल्हन बनकर आ जाएगी। मेरी उस चिट्ठी का अगला हिस्सा कुछ यूँ था, "गुंजन, तुम कैसी हो? बस मैं यही पूछना चाहता हूँ। अपनी तड़प, अपनी तकलीफ़ तुमसे नहीं कहूँगा। बस मुझे तुम कैसी हो, कहाँ हो, यही जानना है। और अगर कुछ और जानना है तो वह बस यह कि गुंजन, क्या सच में अब तुम मुझे प्यार नहीं करती? लेकिन याद रखना, अगर उसका जवाब ना हो तो भी मुझे ना बताना, क्योंकि मैं तब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तो बस यूं ही तुम्हारी यादों में जीना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा किशन।"
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।